आज के इस सानिया के बारे में क्या कहेंगे सर, जो मटाइन में हुआ और खासकर रिलीफ को लेके होगा इनके लिए, और फ्लाइट अटेंडेंट का क्या अभी तक स्टेटस? सलीम भाई, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से यही बताऊंगा। आज मॉर्निंग में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ वहाँ मटाइन विलेज में। ये मॉर्निंग सुबह 4 से 5 के बीच में इंसिडेंट हुआ है, जिसका काज अभी तक जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन आई है वो उसमें बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। तो उसके बाद सबसे पहले जैसे ही हुआ तो हमने सबसे पहले पुलिस टीम और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के कोऑर्डिनेशन से अलॉन्ग विद आवर इंडियन आर्मी एंड बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो मटाइन में बैठते हैं, तो सबसे पहला हमारा ये था कि किसी न किसी तरीके से फायर के ऊपर काबू पाया जाए। तो बहुत ही जल्दी हमने फायर के ऊपर काबू पा लिया और सबसे अच्छी जो हुआ है, किसी को भी किसी भी तरीके की कोई इंजरी नहीं हुई है, किसी तरीके की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। हाँ, ये बात है कि जो जिसका कंसर्न आदमी का मकान था हबीबुल्ला और उसके 2-3 भाई और थे, उसका काफी नुकसान हुआ है उसमें। तो मॉर्निंग में मैं और मेरे रेवेन्यू ऑफिशियल सब हम गए थे वहां पे। तो इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कारगिल ने और वर्दी डिप्टी कमिश्नर ने मॉर्निंग में ही जब हमने सर को अपराइज किया तो सर ने इमीडिएटली रिलीफ मेजर्स भेज दिए थे, जिसमें हमें ये पता लगा था कि उस घर में वो 3 लोग रहते थे, 3 भाई अलग अलग रहते थे। तो हमने अलग अलग करके उनके लिए इंडिविजुअली रिलीफ मटेरियल प्रोवाइड कर दिया है। रिलीफ मटेरियल हमने भिजवा भी दिया, डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। ऑनरेबल काउंसलर बिम्बट और मेरे नायब तहसीलदार खुद थे, जो इमीडिएट मेजर्स हैं वो हमने उनको प्रोवाइड कर दिया। और रहा उनका एक और उनकी रिक्वेस्ट थी कि उनका जो मकान है उसकी शीट वगैरह सब जल गई है, तो उसके लिए हम ट्राई कर रहे हैं। मैंने वर्दी डिप्टी कमिश्नर से बात किया है, तो वो बहुत जल्दी उन्होंने बोला कि हम रेड क्रॉस में से या किसी और फंड में से दे विल ट्राई कि आपको फंड प्रोवाइड कर देंगे और हम जल्दी से जल्दी उनको शीट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। और हमने मॉर्निंग में और मेरे पटवारी ने गिरदावर ने उनका असेसमेंट ले लिया है। जो भी उनका नुकसान हुआ है उसका हम रिलीफ का केस बना के प्रायोरिटी में 1-2 दिन में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करगिल को भेज देंगे। और वर्दी डिप्टी कमिश्नर ने खुद मुझे एश्योर किया कि हम जल्दी से जल्दी उनका जो ये असिस्टेंस है वो भी उनको प्रोवाइड करेंगे। फिर मैंने अपने रूरल डेवलपमेंट के लोगों के साथ भी बात की, वीडियो द्रास के साथ बात की, और मैंने बोला कि ये फैमिली बहुत पुअर फैमिली थी, तो लिहाजा उनको किसी तरीके से इसमें वो किया जाए, AAY में या प्रधानमंत्री आवास योजना में इनको ऐड किया जाए। सेकंड थिंग रहा, आपने फायर टेंडर की बात है, तो फायर टेंडर को लेकर मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस चीज का एश्योरेंस पता ही होगा कि फायर टेंडर हमारे द्रास सब डिवीजन के लिए सेंक्शन हो चुकी है और बहुत ही जल्दी फायर टेंडर हमारे डिस्पोजल पे हो जाएगी, हमारे पुलिस स्टेशन में रहेगी। और कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में जैसे इस आज इंसिडेंट हुआ ऐसा इंसिडेंट फर्दर फ्यूचर में ना हो। बिल्कुल सर, वहाँ खासकर डॉक्यूमेंट्स को भी लेके काफी ज्यादा लोगों के सवाल है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जल गए हैं, तो इसके लिए आपका क्या ये रहेगा? उनको मैंने एश्योरेंस दिया था, अपने रेवेन्यू फील्ड स्टाफ से भी बोल के उनका एश्योरेंस दिया कि जो लोग उस घर में थे जहां ये फायर इंसिडेंट हुआ, तो उनके जो भी रेवेन्यू ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, जैसे मेरे LRC है, ST है, या कोई और अनदर सर्टिफिकेट है या राशन कार्ड की कॉपी है, तो वो हम इमीडिएटली बेसिस पे यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे, मैं इशू कर दूंगा। क्योंकि जो भी उनको पहले के डॉक्यूमेंट्स हमने इशू किया, एक ऑफिस कॉपी हमारे पास होती है, उसी के बेसिस पे हम इमीडिएट बेसिस पे उनको रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देंगे। रहा उनका कुछ सवाल थे, जैसे बच्चों के कोई स्कूल के सर्टिफिकेट थे, तो इस बेसिस के ऊपर पुलिस ने